अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। हामिद मीर साहब की तातीलात के दौरान इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। आज भी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की गूंज सुनाई दी है। पार्लियामेंट के सेशन में दोनों अरकान ने न सिर्फ एक दूसरे की पार्टी से गिले शिकवे किए बल्कि मुज़ाकरात की राह में एक दूसरे को ही रुकावट करार दिया। कहीं कुछ मीठी बातें हुई तो कहीं कुछ तल्ख बातें भी आज के सेशन में सुनाई दी हैं। लेकिन इससे पहले रोज़नामा जंग में वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब, जो कि इजलास में मौजूद भी थे, उन्होंने बात भी की है। आज उनका ये बयान था कि मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट बानी PTI खुद हैं। MQM ने भी मुज़ाकरात में सालिस बनने की पेशकश की है। इसका नतीजा निकल सकेगा या नहीं, चूँकि आज दोनों तरफ से ही कोई अच्छी बात हो रही थी तो साथ एक सख्त बात भी सामने आ रही थी। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की धमकी अपनी जगह मौजूद है, बल्कि उसमें एक कदम और आगे बढ़ के आज एक बयान मज़ीद भी सामने आ गया है जो कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान का है। वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही हुकूमत के लिए एक और चैलेंज अपनी जगह बरकरार है, जिसके बारे में आज सेशन में बहुत बात हुई। वो है मदारिस से मुतालिक बिल, और उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने ये कह दिया है कि अगर ऐवान में फैसला नहीं होगा तो फिर मैदान में फैसला होगा। क्या हुआ आज पार्लियामेंट के सेशन में, देखिए। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकालें? कम से कम ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की। निकल आएगा इमरान खान भी। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। हम एक मुतालबा करते हैं, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए। जो भी हमारे सियासी मसाइल हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है मासवाई इसके कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो बैठ के कुछ बयानात आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दर्जा हरारत नॉर्मल था इस इजलास में, लेकिन कुछ बयानात से लगता है कि बड़ी गर्मा गर्मी थी। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, चीफ व्हिप हैं कौमी असम्बली में। एडवोकेट अली बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बानी चेयरमैन से उनकी मुलाकात भी हुई। और हाफिज हमदुल्ला, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। असल में तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फिक्र ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात की जानिब से जो कहा गया है कि मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ, और यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो लेकिन बात सारी जो घूमती रही वो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात के दरमियान घूमती रही है। तो ये कोई आंख मचोली ही है सिर्फ, या असल में भी कोई चाहता है कि मुज़ाकरात हों? चूँकि शायद हुकूमत भी कुछ नहीं दे सकती तहरीक इंसाफ को, और बानी चेयरमैन पहले ही एतबार नहीं करते हुकूमत पे, वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हो मुज़ाकरात। आप साथ ही बैठे थे उस वक्त, ख्वाजा साहब जब तकरीर कर रहे थे। देखिए, गुजारिश ये है कि दो आज के अहम मौज़ूआत हैं जो आज असम्बली में कार्रवाई हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मदारिस के हवाले से, और वो जो एक बिल सेनेट से और कौमी असम्बली से पास हो के सदर हाउस में इस वक्त सदर साहब के पास गया था कि अगर उसे दस्तखत कर देते तो उसने एक्ट बन जाना था। लेकिन सदर साहब ने उस पर कुछ एतराज़ात और कुछ अपनी जो ऑब्ज़रवेशंस थी, ज़ाहिर है जो सदर का मनसब है वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, रियासत के सरबराह हैं, और जब लफ्ज़ आता है पार्लियामेंट तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। पार्लियामेंट जो है कौमी असम्बली और सेनेट और प्रेसिडेंट, ये तीन जो है ये जब मिलते हैं तो फिर पार्लियामेंट बनती है। और जब सदर उस पर एतराज़ कर देते हैं तो अब उसके बाद जो दूसरा रास्ता हमारे पास है वो यही है कि हम इंशाल्लाह उसे लेके आएँ जॉइंट सेशन में, और जो ऑब्ज़रवेशंस प्रेसिडेंट ने दी हैं उन्हें मानते हुए या उन्हें ना मानते हुए बगैर किसी तब्दीली के उस बिल को दोबारा पास कर दें। तो फिर दोबारा जब वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास तो वो अगर नहीं भी साइन करते तो 10 दिन के बाद वो एक्ट बन जाता है, वो कानून बन जाता है। ये मुख्तसर बात थी जो आज आपने देखा होगा, जो आपने थोड़ा सा क्लिप चलाया कि मौलाना साहब की तकरीर के बाद जो इंतहाई फसीह और बलीग उन्होंने बातें की बहुत तफसील के साथ, और उसका बहुत ही मुअद्दबाना और बड़े ही मैं ये कहूँगा कि सोबर अंदाज से जो हमारे वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने जवाब दिया। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी सख्ती से इस पर हिदायत की है और चंद नाम उन्होंने नॉमिनेट किए हैं कि वो इस सिलसिले में इनिशिएटिव लें और जिस तरह भी हो सकता है इस मामले को आगे बढ़ा के इसको खुश असलूबी के साथ हल करें। एक तो ये मरहला था।
दूसरी बात ये है जी कि जो आपने मुज़ाकरात की बात की, वो आज जो हमारे दोनों तरफ के साइडें हैं, गवर्नमेंट साइड और अपोजिशन साइड, उसमें जो सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा थे, उन्होंने आज तकारीर की और ये इजलास जो तकरीबन नॉर्मली 11 बजे से शुरू होकर 12:30-1 बजे के दरमियान ख़त्म होता है, वो कुछ 4 बजे तक चला गया और बड़ी तफसील से ये बातें सारी हुई जिनके क्लिप्स आप दिखा रहे हैं। मैं आज की इस कार्रवाई से जो ऐवान में बातें हुई और जिन जज्बात का इज़हार किया गया, कम अज़ कम मैं बहुत पुरुमीद हूँ। और मैं पुरुमीद इसलिए हूँ, मैंने वो सारी तकारीर सुनी, इसलिए हूँ कि एक जो जिसे हम वो कहते हैं ना कि सैनिटी प्रिवेल कर रही है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो एक माहौल आपको नज़र आ रहा है असेंबली के अंदर, ये इब्तदा है, ये शुरुआत होती हैं कि जब आप किसी मस्बत मंजिल की तरफ सियासत में जाते हैं। और मुज़ाकरात क्या है? मुज़ाकरात का दूसरा नाम है सियासत। तो सियासत ही तमाम मामलात का हल है। जबर, डंडा, इंतशार, एहतजाज, शहरों पर यलगार, कब्ज़े कर लेना, हथियार निकाल लेना, कफन बांध लेना, इससे कुछ भी हासिल नहीं होना। और ये खुशाइंद है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये सारी बातें करके उन्हें एहसास हुआ है कि सियासत ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, सियासत से ही पाकिस्तान आगे जाएगा, जिसका मैंने कहा कि दूसरा नाम मुज़ाकरात है और मुज़ाकरात का नाम जो है वो सियासत है। तो ये एक अच्छा, अब ये जो बात है कि कहाँ से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, ये बातें कोई मानी नहीं रखती। हमारे भी तमाम लीडर्स ने मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ने की बात की है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी आपने देखा होगा, उन्होंने भी ये बात मानी है कि मुज़ाकरात से ही बात आगे चलेगी। अब कहाँ बैठें, कैसे बैठें, कब बैठें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि पार्लिमान की एक कमेटी जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी थी, अवान के माहौल को और असम्बली की कार्रवाई को बेहतर अंदाज से आगे चलाने के लिए वो तश्कील पाई हुई है, जिसके सरबराह खुर्शीद शाह साहब हैं और डॉक्टर तारिक। लेकिन देखें, एक रास्ता तो जी, जैसे आपने फरमाया, एक रास्ता तो नज़र आ रहा है और उसकी बात इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने भी की है कि 2 मुतालबात हैं, अगर उस पर अमल हो जाए तो बात आगे बढ़ सकती, नहीं होगा तो फिर उन्होंने क्या कहा है सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतालिक, वो आपको दिखाते हैं और फिर अली बुखारी साहब से सवाल करते हैं। तो इमरान खान ने ये कहा है, मुझे मुल्क की फिर भी फिक्र है, मैं थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत, जुडिशल कमीशन के, और जो सारे कैद में बेगुनाह लोग हैं इनको आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दे दूँगा। अली बुखारी साहब, अब इसमें दोनों बातों में कानूनी मामला भी है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और फिर जो भी तहरीक इंसाफ के अफराद जेल में उनको रिहा कर दिया जाए। तो आपकी तो बात भी हुई है बानी चेयरमैन से इस हवाले से? जी जुनैद भाई, बिल्कुल बात भी हुई है जी, और हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। मैं 1 बाय 1 आपको एड्रेस कर देता हूँ। नंबर 1 ये जी कि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमने हमेशा सीरियसनेस शो की, और उसका सबूत ये है कि अभी भी हमारी एक बाज़ाब्ता कमेटी तश्कील दी गई जो कि बैठ के बात करने के लिए तैयार है। बट अनफॉर्चुनेटली बड़ी हैरतज़दा बात है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है, इसको भी टच नहीं करता हूँ कि मैंडेट था या नहीं था, 2 मिनट के लिए इसको एक साइड पर रख देता हूँ। उनकी तरफ से सीरियसनेस कहाँ शो की गई? कौन सी जगह कहा गया कि जी हम कमेटी तश्कील दे रहे हैं, किसके साथ बैठ के बात करें? हमेशा ऐसी पोजीशन के अंदर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देख लें, मैं नेशन वाइड बात कर रहा हूँ और उससे हट के इंटरनेशनली भी बात कर रहा हूँ, आपको पता ये चलेगा कि हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट्स जो हैं वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के लिए पहल करती हैं और हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूट करती हैं कमेटीज़ जो कि नेगोशिएशन करती हैं। बट खाली ये कह देना कि असेंबली में बैठ के तकरीरें हो गई और बर्फ़ पिघल गई, इस तरह ना बर्फ़ पिघलती है और ना इसमें कोई सीरियसनेस शो होती है। उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है, जैसे हमने इनिशिएटिव लिया, हमारी कमेटी तश्कील दी, सीनियर पॉलिटिशियंस हमारी पार्टी के उसमें बैठे, हमारे इमरान खान साहब से उसके ऊपर बाकायदा जो है मशावरत की गई। ऑन द अदर साइड तो ऐसा चीज़ कोई भी नहीं हुई। अगर आप असेंबली में बैठ के आपका एक मिनिस्टर स्पीच कर देता है और थोड़ा सा रिलैक्स मूड में कर देता है, दूसरा थोड़ा हार्ड तकरीर कर देता है, इस तरह तो चीज़ें आगे नहीं चलती। सो जो स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन था कि बिल्कुल जी खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसको पोस्टपोन किया, कैंसिल नहीं किया, नंबर 1। और नंबर 2 चीज़, अगर 2 एजेंडे पे याद तो मैं जो अभी आपने बात की, जो अभी हलीमा आपी की भी आपने सुनाई और मैंने सुनी। नंबर 1 बेगुनाह असीरों को रिहा करना। मुझे आप बता दें जो 1.5 साल से ख़वातीन अंदर हैं, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से स्टार्ट कर देता हूँ, कैंसर सर्वाइवर अंदर हैं, अभी तक ट्रायल क्यों नहीं कंक्लूड हो सका? और अगर ट्रायल में था ही कुछ नहीं तो उनको अंदर किस लिए रखा हुआ है? और कल ये प्रूव हो जाता है कि वो इनोसेंट हैं तो उनके जो पिछले 1.5-2 साल का अरसा जेल में गुजरेगा, कंपनसेशन कैसे होगी? नहीं हो सकती। नंबर 2 जो दूसरी बात कही, जुडिशल कमीशन गवर्नमेंट अगर फेयर है,
ट्रांसपेरेंट है, अपने आप को ऑनेस्ट समझती है, तो इनको खुद हमसे पहले कह देना चाहिए था कि आप जुडिशल कमीशन हम बनाते हैं, आप इसके अंदर करते हैं। इसमें कोई ज़ात की बात तो है नहीं, ये तो एक पूरे पाकिस्तानी कौम की है जिस बात है, इसको सारी दुनिया देख रही है और फील कर रही है। और अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा है जिसके अंदर बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाने पे आपको एतराज़ क्यों है? आपको तो खुद बनाना चाहिए इसको बड़े विलिंगली होके और बड़े दिल के साथ कि जी हम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हम इसको बनाते हैं, आपकी बात मानते हैं। नंबर 2, अगर आप कहते हैं गैर जो लोग मुलव्वस हैं, जो लोग मुलव्वस नहीं हैं इनफैक्ट, और उनके खिलाफ FIRs हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, सारा FIRs मेरे पे पड़ी हुई हैं, पे मैं बेल्स पे हूँ। यार इस तरह तो निज़ाम नहीं चलते ना, इस तरह तो नेगोशिएशंस नहीं होती, ये पॉलिटिकल विजडम नहीं है, ये पॉलिटिकल फार्मूला नहीं है। तफसील बयान कर दी है अली बुखारी एडवोकेट साहब के, ये दोनों मुतालबात के ऊपर किस तरह से अमल दरामद हो सकता है। और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, MQM के वफ़द ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद होना चाहिए, तो उनकी भी हिमायत हासिल हो गई है जमीयत उलमा इस्लाम को। तहरीक इंसाफ पहले ही हिमायत करती है आपके मौक़िफ़ की, तो हम जो मदारिस का बिल है उस पर आएंगे, लेकिन पहले आपसे इस पर जवाब के फिर जमीयत उलमा इस्लाम भी ये समझती होगी कि आपके ऊपर भी ये दबाव होगा अखलाकी कि आप तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का साथ देंगे। वो कहते हैं अली बुखारी के सिविल नाफरमानी की तहरीकी कॉल अब भी मौजूद है, उसको मुलतवी किया है, मनसूख नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जुनैद भाई, जहाँ तक दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बिल है, कानून है, वो आज आपने शायद मौलाना साहब की तकरीर पार्लियामेंट में सुनी होगी। तफसील से उन्होंने तमाम जो मारूज़ात, पस मंज़र और मौजूदा सूरत हाल और आगे का लाया अमल मौलाना साहब ने सब बता दिया पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट को उन तमाम मारूज़ात से आगाह किया कि क्या नेगोशिएशन हुई 26वीं आईनी तरमीम के साथ साथ दीनी मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर कराची में आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, बिलावल साहब के साथ, और लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, जिसमें पीपल्स पार्टी की क़ियादत ये दोनों हज़रात भी मौजूद थे। फिर बिल दोनों ऐवानों से पास हुआ बिल इत्तिफ़ाक़, और बिल भी सरकार ने पेश किया, गवर्नमेंट ने वो बिल पेश की, मदारस रजिस्ट्रेशन बिल उन्होंने जिस शक्ल में पेश किया उसी शक्ल में आया। लेकिन सवाल ये है, और सब ने वोट किया, MQM ने वोट किया, पीपल्स पार्टी ने वोट किया, PML ने वोट किया, बिल सदर साहब ने एक बार वापस किया, उस पर एक उन्होंने सवाल उठाया, उसकी तस्दीक स्पीकर साहब ने की। उस वक्त जो कानून या जो रूल्स स्पीकर साहब को इजाज़त दे रहा था उसी के मुताबिक दोबारा फिर जो टाइम पीरियड के अंदर, जो 10 दिन के अंदर, अगर वो दोबारा तो भेज नहीं सकते स्पीकर के पास या पार्लियामेंट के पास, फ़र्ज़ करे भेजा है, उन्होंने इतराज़ात लगाए, तो वो टाइम के अंदर नहीं है, टाइम 10 दिन का है, उन्होंने 13-12 दिन के बाद भिजवाएँ, जो कि बिल्कुल रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना मौक़िफ़ और मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना मौक़िफ़ और तमाम तंजीमात दीनी मदारिस जो कल इस्लामाबाद में उन्होंने मीटिंग की, उसका मौक़िफ़ मौलाना साहब ने पार्लियामेंट के सामने रख दिया। वो ये कि गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन बिल पार्लियामेंट से पास हुआ है उसी के मुताबिक गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और ये मुतालबा है तमाम तंजीमात मदारिस का, और जमीयत उलमा इस्लाम ने आज वो मौक़िफ़ ऐवान में पेश किया। अगर फर्ज करे, तफसील तो आ गई सामने आपकी तरफ से भी, अगर सबर खत्म हो चुका है जमीयत उलमा इस्लाम का, या फिर अभी आप इंतज़ार करेंगे कुछ? यही तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगर फ़र्ज़ कर ले, मौलाना साहब ने यह बात की कि अगर आप लय तोलाल से काम लेते हैं, ताख़ीरी हरबों से हुकूमत काम लेती है, तो फिर असम्बली नहीं, फिर फ़ैसले ऐवान में नहीं, फिर मैदान में फ़ैसले होंगे। और फिर जमीयत उलमा इस्लाम की क्या हिकमत अमली होगी और दीनी तंजीमात मदारिस की क्या हिकमत अमली होगी, ये तो आपके सामने है। अभी हुकूमत जो बाल है वो हुकूमत के कोर्ट में है। अब हुकूमत क्या फ़ैसला करेगी? अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि मसले को हम हल की तरफ लेके जाएं, तनाज़े की तरफ नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ तक आपने तहरीक इंसाफ की बात की, तहरीक इंसाफ के साथ हमारी
नेगोशिएशन मुज़ाकरात बार बार हुए हैं, उनकी जो क़ियादत यहाँ बाहर है और पार्लियामेंट में मौलाना साहब के पास आए हैं, उसके साथ हमारी ये कमिटमेंट है, ये फ़ैसला हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर इशू टू इशू हम एक दूसरे की मावनत कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि भाई ने कहा, अली बुखारी ने, कि हम पार्लियामेंट में जमीयत उलमा इस्लाम को या मदारस के बिल को सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक सेवल नाफरमानी की बात है, वो पीटीआई की अपना फैसला है, उसमें हम उस फैसले में हम नहीं हैं। जी, सबसे बड़ा जाहिर है एक ऐलान मौलाना साहब का था, दिखाते हैं वो, फिर डॉक्टर तारिक से पूछते हैं। एक्ट बन चुका है और उसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? हालात खामखा बिगाड़ की तरफ न ले जाएं। ये एक्ट है और हम इसको एक्ट तस्लीम करते हैं और नोटिफिकेशन का मुतालबा कर रहे हैं। ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और अमेंडेड है, वहाँ से कोई अमेंडेड हम कबूल नहीं करेंगे। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं, मैदान में फैसले होंगे। डॉक्टर तारिक फजल, हुकूमत कामयाब हो जाएगी मौलाना फजलुर रहमान के मार्च को, या फिर उनके मैदान में फ़ैसला करने के ख़तरे को रोकने में और तहरीक इंसाफ को भी सिविल नाफरमानी की तहरीक पर जाने पर? चूँकि अलीमा खान साहब ने कहा कि बानी चेयरमैन फिर ये ऐलान कर देंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तरसीलात ना भेजे पाकिस्तान, तो ये तो बहुत मुश्किल हो सकती है हुकूमत के लिए। देखिए, मैंने पहले आपको अर्ज़ किया है कि हमारे जो मौलाना साहब के लिए जो इज़्ज़त और एहतराम है और हमारी जो लीडरशिप है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारे कायद मियां नवाज़ शरीफ साहब, उनका जो एक ज़ाती ताल्लुक़ और इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है वो सबको पता है। और वो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, वज़ीर कानून ने, अवान में उसको बड़ी तफसील से उस पर बात भी की है। लेकिन ये बात मैं अर्ज़ करके छोटी सी बात फिर मैं आगे इसकी मज़ीद वज़ाहत करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 10 माह में मैदान में फ़ैसला कराने की कोशिश करने के बाद आज उन्हें समझ आई है कि फ़ैसला ऐवान में ही होना है। और मौलाना साहब ने जो बात की है, हमें उसकी कदर है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ तक नौबत आएगी नहीं और ये फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला ऐवान में ही होगा। और बहुत बारीक सी बात है जो उस वक्त फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कहें या स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कहें, वो ये है कि मौलाना साहब चाह रहे हैं कि जो एतराज़ात सदर साहब ने लगाए हैं उन्हें रद्द करते हुए जो गज़ट नोटिफिकेशन है वो फौरी तौर पे कर दिया जाए। जबकि हमारी साइड का मौक़िफ़ ये है कि आइन के उस आर्टिकल का हवाला भी दिया वज़ीर कानून ने कि सदर के जब एतराज़ात आ जाते हैं तो फिर हमारे पास जॉइंट सेशन की ऑप्शन होती है, जो एतराज़ात के बगैर भी बिल पास कर सकता है। तो ये टेक्निकल थोड़ी सी बात है, इसमें किसी की नीयत पे शक नहीं होना चाहिए। जो असल बात है कि अगर नीयत साफ़ है और वो है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर ये रास्ता जो है ये निकल आएगा। और मैंने ऑन अ लाइटर साइड एक दफ़ा एक टीवी प्रोग्राम में एक हमारे दोस्त एंकर, मैंने उनसे ये कहा था कि हमारा और मौलाना साहब का मामला है, आप हमें मौलाना साहब से लड़वाएं नहीं, आप इस पर परेशान ना हो, ये हम खुश असलूबी से तय कर लेंगे। और इत्तेफाक से उस प्रोग्राम में हाफिज़ साहब भी मौजूद थे हमारे साथ। तो आपको भी मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह खुश असलूबी से ये मामला तय हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात जो मुश्किल हो वो मुझे नज़र नहीं आ रही। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर नीयत सबकी साफ है तो फिर नीयत ख़राब किसकी है? हमने तो कोई लड़ाई नहीं कराई, आपको तो साथ बिठा दिया है हमने, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को और आपको। कतई तौर पे मैं नहीं कह रहा कि आपने कोई ऐसी कोशिश की है। मैंने पहले कहा कि मैंने अपने उन दोस्त एंकर को ना लाइटर साइड ये बात कही थी, लेकिन मैंने आपको फ़र्क बता दिया है कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम चाह रहे हैं कि ये, या हम कह रहे हैं वज़ीर कानून कि ये टेक्निकल बात है और ये जॉइंट सेशन के थ्रू पास होगा और सदर साहब के जो एतराज़ात हैं उनके बगैर भी जॉइंट सेशन में पास हो तो ये बिल बन जाएगा। जबकि मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये फौरी तौर पे इसको गज़ट नोटिफाई करें। तो ये इतनी सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कह रहे हैं जी कि नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है उस वक्त पार्लियामेंट ने पास किया है। अब ये जो सवाल है JUI का, या मौलाना साहब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, अगर ये मुझसे अभी कहें कि जनाब आपने फिर ये सेनेट से और पार्लियामेंट से पास क्यों किया था, मुझे याद है मेरी और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो सीट है वो असम्बली में साथ साथ है, चीफ विप की और वज़ीर कानून की सीट साथ साथ होती है। तो जब ये बिल पास हो रहा था उस वक्त भी मुझे याद है कि मुझे ख़ुद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हाज़िरी पूरी होनी चाहिए अवान में, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब का एक बिल है जो हमने पास करना है और बड़ी खुश असलूबी से पास हुआ। तो हमारे पास इस बात का अब जवाब नहीं है कि जनाब दोनों ऐवानों से पास करने के बाद अब हम इसमें कोई मज़ीद कोई बात करें या इसको रोकने की कोशिश करें, ऐसी बात है नहीं। एक टेक्निकल बात है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, आप इसको इस तरह कह सकते हैं। और मैंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर बहुत क्लियर हैं और उन्होंने अपने तमाम तार इख्तियारात जो हैं वो हमारी टीम को, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी हैं,
आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, उन्हें तकलीफ़ की हैं ठीक है कि आप इस मामले को खुश असलूबी से हल करें। मौलाना साहब बैठें, चले जाएं, उनके घर चले जाएं, उनके पास आपको चले जाएं। यकीन है कि मसला हल हो जाएगा? डॉक्टर तारिक को अली बुखारी साहब, अगर JUI फैसला करे कि आना है सड़कों पर ही, नहीं उनका मुतालबा मान रही हुकूमत, तो तहरीक इंसाफ में कोई बात हुई है कि वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ होगी फिर उस एहतजाज में? जी जुनैद, इसमें दो चीज़ें मैं आपको वन बाय वन ज़रा क्लियर कर दूं। एक इस एक्ट का ना लीगल पहलू है और दूसरा इसका जो है वो पॉलिटिकल पहलू है। बेसिकली जो ये अमेंडमेंट है दैट इज़ इन दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 के नाम से है और ये 3 पेजेस के ऊपर है। इसके अंदर सेक्शन 21 के अंदर बेसिकली जो है वो अमेंडमेंट की गई है और साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं या 2 सेक्शन और 7 सब सेक्शन हैं जो उसके अंदर की गई हैं। वो तो टोटली एक लीगल एस्पेक्ट है जिस पे हमारा एक व्यू है पार्टी का, जिसके ऊपर हम लीगली इसको लेके चल रहे हैं और उसी के ऊपर फाइनल सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से कन्वे करेंगे कि लीगल एस्पेक्ट के ऊपर हमारा इसके अंदर लीगल कमेटी ने क्या अपनी राय दी है। नंबर 2 चीज़ आ जाती है जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो इसका है वो है हमारा जो हमने मौलाना साहब के साथ बैठ कर डिस्कस करना है, जो किया है उसके लिए भी हमारे चेयरमैन, हमारे लीडर ऑफ द हाउस जो अपोजिशन लीडर हैं और उसके साथ सलमान अकबर राजा साहब जनरल सेक्रेटरी और जो 5 बंदों की कमेटी असद कैसर साहब, वो जाके मौलाना साहब से मिले भी हैं, मुलाकात भी हुई है और उसके बाद इसके लीगल पहलुओं को भी सबको बाकायदा उसके साथ साथ पॉलिटिकल पहलुओं को भी डिस्कस किया गया। तो हमारा तो बड़ा सीधा सा स्टांस है इसके ऊपर। एज़ पर एज़ जो आपने बात की सड़कों पे आने का, देखें आर्टिकल 15-16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हर शख्स को आज़ादी देता है कि वो अपना एहतजाज पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए। वो हर शख्स को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर एंटिटी को इजाज़त देता है कि वो पाकिस्तान में जिस जगह भी हो आके वहाँ पर अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए। उसके ऊपर कोई बार नहीं है। हाँ, पाबंदी लगाता है हुकूमत वक्त के ऊपर कि वो निहत्ते लोगों को गोलियां मत मारे, वो लोगों को आए हुओं को फैसिलिटेट करे, ना कि अपने ही लोगों को जो है वो तस्लील करे और उनके ऊपर झूठे मुकदमे बना के उनको जेलों में डाले। सो जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है मौलाना साहब ने जो बात कही, जो उन्होंने आना है सड़कों पे, उनका वो प्रोग्रेटिव है, उनका राइट है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, वो एक मजहबी पार्टी भी हैं और हाफिज़ साहब ने बड़ा तफसील से उनका अपना मौक़िफ़ भी बयान कर दिया है और अगर वो सड़कों पे आते हैं तो उनका राइट है, उनको आने अगर वो चाहते हैं तो प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना। हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत में भी मौलाना साहब आए थे पीसफुल प्रोटेस्ट करने, हमने तो उनको नहीं रोका। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा भी चाही थी, बिलावल भुट्टो साहब कराची से शुरू हुए तो इस्लामाबाद तक आए थे, ना किसी ने लाठी मारी, ना किसी ने कंटेनर लगाए, ना किसी ने पानी फेंका, ना किसी ने टीयर गैस फेंकी, कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी ने बुलेट ली, ना किसी ने डबल बुलेट्स यूज की। चले इस पे ये तो एक एहतजाज करने वालों का भी पुरअमन होना जरूरी है ना अली बुखारी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है। मैंने पीसफुल की बात की है हमेशा और पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है, वो किसी भी जगह आए, कोई भी जगह जो है वो। अब ये जो जी अभी तो ये है ना बुखारी साहब के मसला बरकरार है, जमीयत उलमा इस्लाम भी अभी तक खफा है, तहरीक इंसाफ भी अपने मौके पर कायम है कि फिर सिविल नाफरमानी की तहरीकों के, अब इसके लिए कुछ पेशकशें हुई हैं, पॉलिसी करवाई जाए, मुज़ाकरात शुरू हो जाए, मसला हल हो जाए। वो पेशकशें किसने की हैं और आज ख़ास तौर पर जो पार्लियामेंट में गर्मा गर्मी थी वहाँ क्या होता रहा है, ज़रा डॉक्टर तारिक फजल से पूछेंगे भी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत और अपोजिशन जमातों और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के दरमियान भी एक तनाव मौजूद है। इसके लिए कुछ पेशकशें हुई, कोशिशें हुई, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त हो नहीं पा रही है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अब मरवत साहब की गुफ्तगू पे ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी खुशाइंद रिस्पॉन्स दिया, लेकिन फिर एकदम सख्त बातें शुरू हो गई। फिर राना तनवीर साहब और असद कैसर साहब की भी तल्ख कलामी हो गई, फिर अली मोहम्मद खान साहब भी बहुत जज्बाती तकरीर कर गए। तो आप तो मौजूद थे वहाँ पर, किस तरह से अगर अच्छी तरफ जा रहा था तो फिर एकदम तल्खी कैसे पैदा हो गई? देखिए, जो जितना मर्ज़ी खुशगवार माहौल हो और जितनी मर्ज़ी मस्बत सोच मौजूद हो, उसके साथ आप 10-15%, 20% जो है वो गुंजाइश सियासत की भी रखा करें। ये सियासी तकरीरें होती हैं, ज़ाहिर है सियासी जमातें हैं, उन्होंने सियासत करनी है और उस सियासत का हिस्सा होता है कि वो अपनी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अपनी प्रेजेंस, अपनी पार्टी की प्रेजेंस अवान में, फिर उसके बाद मीडिया, फिर उसके बाद ये तकरीरें सारी सोशल मीडिया,
तो ये सारी बातें होती हैं। कुछ तकरीरें जो है वो अवान को सुनाने के लिए होती हैं, कुछ टेम्परेचर हाई होता है आपके मीडिया पे, जैसे आज आपने क्लिप चलाए हैं, और कुछ तकरीरें ऐसी होती हैं कि वो अडियाला जेल में इमरान खान साहब के लिए होती हैं। सिर्फ वो लगता है आपको ये है कि वो अवान में तकरीरें की जा रही हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब के लिए होती हैं, वो अवान के लिए नहीं होती। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, अली जो मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने एक बात अभी की है कि जी पीसफुल प्रोटेस्ट, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसका बिल्कुल हर पाकिस्तानी को हक़ है। वो कोई सियासी आदमी हो, गैर सियासी आदमी हो, सरकारी मुलाजमीन हैं, मुजाहरे करते हैं, यूनियंस हैं, सारी बात जायज़ बात। लेकिन जब पीसफुल प्रोटेस्ट अपना कहते हैं ना पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, इनका जो प्रोटेस्ट था वो पहली बात ना पीसफुल था, दूसरी बात ना पॉलिटिकल था, और तीसरी बात यह है कि ना वो प्रोटेस्ट था, वो एक यलगार थी, मुसल्ला जत्थों की यलगार थी। इसलिए मैंने कहा कि वो पीसफुल नहीं था। उसमें लोगों ने गन्स भी देखी, उसमें जो मुजाहिरीन थे उनकी फुटेजेस मौजूद हैं कि वो आंसू गैस की गन्स जो है इस्तेमाल करके पुलिस में आंसू गैस फेंक रहे हैं। जो लीड कर रहे हैं उसे उन्होंने चलने से पहले कहा कि मैं कफन बांध के आ रहा हूँ और मैं देखूँगा, हम गोलियाँ भी मारेंगे, हम लाशें भी गिराएंगे और लाशें गिरेंगी भी। और क्या खुदा का वास्ता है, अपने आप को सियासी जमात कहते हैं, तो फिर जिस तरह आपने यलगार की है इस्लामाबाद में कब्ज़ा कर लेंगे, उसमें तो आपको नहीं इजाज़त दी जा सकती। आए वेलकम जनाब, इस्लामाबाद में 25 लोग अवाम है, इन्हें आगे यरगमाल बना लें, आप इस्लामाबाद के तमाम एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स चौक कर दें, इस्लामाबाद में कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो जाए, बच्चे और शरीफ लोग घरों में मैसूर हो जाएँ, लूट मार शुरू हो जाए शहर में। ये कोई तरीका है? और ये हुई ये चीज़ें। आप शहर को हवाले कर देंगे ऐसे पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के, जो एक सियासी जमात की आड़ लेते हुए इस्लामाबाद के ऊपर इस तरह धावा बोलें। हमें बेइंतहा कदर है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। आप आएँ पॉलिटिकल तरीके से अपना प्रोटेस्ट करें। इमरान खान साहब ने इससे पहले नहीं किया। आपकी यहाँ पे इमरान खान की जो पेशियाँ होती रही हैं, जब वो लाहौर से आए एहतसाब कोर्ट में पेश हुए, हालांकि उस वक्त भी पुलिस की कई गाड़ियाँ जलीं, जो हमारी एहतसाब कोर्ट है उसके दरवाजे, खिड़कियाँ, शीशे सब टूटे, गेट टूटे, लेकिन चले, वो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनके वर्कर्स थे, उनका एहतराम है। तो ये बात आज अगर सियासी जमातें रियलाइज़ कर लें, जिसका इशारा मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जो बात अभी चल रही है कि सियासी अंदाज से मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता निकालें, और यकीन करें ये मुज़ाकरात आज शुरू हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ आज बैठें या 10 साल के बाद बैठें, रास्ता यहीं से निकलेगा। आप कहते हैं हल यही है। हल यही है। डॉक्टर आपने कहा कि तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज करके देख लिया है, तो इसमें तो फिर एक पैगाम छुपा है जमीयत उलमा इस्लाम के लिए भी। हाफिज अब्दुल्ला साहब वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने मैदान का रास्ता देख लिया, कोई हल नहीं निकला। मैं जुनैद एक बात कह दूं, जमीयत उलमा इस्लाम को ना किसी पैगाम की ज़रूरत है और ना किसी दूसरे से सबक हासिल करने की ज़रूरत है। वो खुद एक इंतहाई मंजी हुई सियासी जमात है, और खुद मौलाना फजल रहमान साहब, लेकिन वो कह रहे हैं सड़कों पर आने का। हाफिज अब्दुल्ला साहब खुद अच्छे तरीके से पता है इसका मतलब कि मामलात जो है डॉक्टर साहब मुझे जी अगर गवर्नमेंट जा रही है तो लेना चाहता हूं जी इंशाल्लाह। हाफिज अब्दुल्ला साहब, अगर हुकूमत का मतलब ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम को भी सड़कों पर आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बात बैठ के ही हो सकती है। देखिए जुनैद भाई, आज मौलाना साहब ने पार्लियामेंट में भी यही बात की, बहुत जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। मौलाना साहब ने बहुत अदब के साथ, एहतराम के साथ हुकूमत को और हुकूमत में शामिल पार्टियों को और उनकी सियासी क़ियादत को मुखातब किया और पूरा तफसीली सूरत हाल उनके सामने रखा, और आखिर में ये कहा कि हम जमहूरी तरीके से, पार्लियामेंट के तरीके से, आइन के रास्ते से, कानून के रास्ते से आपसे बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं और बात कर चुके हैं और फैसले भी हुए, लेकिन बात तलखी तक न पहुंचाने की कोशिश न की जाए। अगर बात तलखी तक पहुंच जाएगी फिर मेरे ख़्याल में ये मुल्क, और मौलाना साहब ने कहा कि ये मुल्क इतनी सियासी कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पहले से मुल्क क्राइसिस में सियासी बहरान भी है, माशी बहरान है, सिक्योरिटी बहरान है, अफरा तफरी है। तो अगर आप बजिद है कि हमने दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन बिल है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, उसको उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर हुकूमत ख़ुद फैसला कर रही है कि मेरे ख़िलाफ़
हमें मजबूर किया जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले, जो कि मौलाना साहब ने कहा कि फिर ऐवान नहीं फिर मैदान में बात होगी। लेकिन मुझे यकीन है, जो कि डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं, कि इंशाल्लाह अगर हुकूमत संजीदगी से मौलाना साहब की तकरीर ले और संजीदगी से उस पर गौर करे और मौलाना साहब की और तंजीमाती मदारस ने जो मुतालबा रखा है कि गज़ट नोटिफिकेशन होना चाहिए, अभी तक सख्त मुतालबा नहीं रखा है हुकूमत के सामने, तो मुझे यकीन है कि हुकूमत इस पर संजीदगी से गौर करेगी। ठीक जी, आप साहब आपने भी कुछ क्राइसिस की बात की है, बहरान का, डॉक्टर तारिक फजल भी इससे मुतालिक बात करते रहे हैं, ऐवान में भी इसकी गूंज सुनाई दी। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिक्र किया कि एक रुकन ये मुतालबा लेके बैठे रहे कि उनको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा कुरम में होने वाले फसादात से मुतालिक। और आज रोज़नामा दी न्यूज़ के फ्रंट पेज पर ये खबर शाया हुई है कि अद्वियात और सर्जिकल सामान की अदम दस्तयाबी की वजह से 29 बच्चों समेत कई मरीज़ इंतकाल कर गए हैं। हुकूमत क्या कर रही है, चूँकि KPK की हुकूमत विफाक लगाती है, विफाक की हुकूमत KPK को मोर्द इल्ज़ाम ठहराती है, वहाँ पर अमन कायम कैसे होगा? और इन सब बड़े बड़े रहनुमाओं को परवाह है भी या नहीं वहाँ लोगों की? ब्रेक के बाद ये सवाल पूछेंगे। वक्त अब हमारे पास मुख्तसर है, अपोजिशन का पहले मौक़िफ़ ले लेते हैं। अली बुखारी साहब, ज़रा तहरीक इंसाफ की तरफ भी इशारा था, क्योंकि उसकी हुकूमत है KPK में, कि उसको कोई फ़िक्र परवाह नहीं थी ज़्यादा कुरम में होने वाले वाक़यात से पहले और अब बाद के हालात के बारे में। लेकिन ये तो बिल्कुल एक गलत बात है और मैं इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि जो सिटिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है KP के अंदर, जो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर, और जो फॉर्म 45 के तहत हुई है, फॉर्म 47 के तहत नहीं आई हुई, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उसको लोगों की फ़िक्र ना हो। और पिछले 3 टेन्योर हो गया, 3rd टेन्योर स्टार्ट हो चुका है PTI का, तो लोगों का फेथ भी है, लोगों का हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, PTI के ऊपर पूरा यकीन भी है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि अगर मुझे आप एक लफ्ज़ी जवाब में कहेंगे तो मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है। सबसे पहला क्वेश्चन फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि आपने वहाँ सिक्योरिटी और पीसफुल जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर आपने उसको नाफज करना है और लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाना है। हाँ, उसके बाद जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट आएगा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि आपकी कोई सक्सेस उस टाइम तक नहीं हो सकती किसी भी जगह पे जब तक वहाँ के अवाम आपके साथ ना खड़े हों। और अवामों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए होती है और उन लोगों के ज़रिए होती है जो वहाँ पर अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली जब फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पर सीरियस होती, फेडरल गवर्नमेंट को इतना बड़ा एस्पेक्ट पता चला, सारी दुनिया के अंदर शोर मचा हुआ था, लाशों पे लाशें गिरी थी, घरों के घर आग लगाए जा रहे थे, जबकि फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर नाते लोगों को मारने पे लगी हुई थी। बड़ी सिंपल सी बात है। तो इशू ये है कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। अब जैसे अली बुखारी साहब ने कहा कि अमन कायम करने की कोशिशें तो हो रही है, लेकिन इतना बहरान है कि वहाँ बच्चों की वफात हो रही है, सहूलियात नहीं है। आपकी जमात ने कोई तजवीज़ दी है हुकूमत को? देखिए जुनैद साहब, मेरे अंदाजे के मुताबिक नाराज़ ना हो, मेरे ख़्याल में हुकूमत ख्वाह वफाक की हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, अमन व अमान की सूरत हाल ख्वाह कुरम एजेंसी का हो या बलूचिस्तान का हो या ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा का हो, इसमें मुझे संजीदगी हुकूमत की नहीं लग रही। क्योंकि आपको याद होगा जब कुरम में यह सिलसिला शुरू था कि ये लड़ाई काफ़ी अरसे से, आज का नहीं है, काफ़ी अरसे से इसमें तकरीबन 150 अफराद लुक़मा अजल बने। क़त नज़र इसके कि ये 150 अफराद किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, किसके कितने हैं और किसकी तादाद कम है, किसकी तादाद ज़्यादा है, और ये मालूम और मुतय्यन अभी तक नहीं किया गया है कि ये लड़ाई फ़िरक़ावाराना फ़सादात के ज़मरे में है, ये उस बुनियाद पर लड़ाई है एक दूसरे के साथ, या ये जायदाद और ज़मीन और वसाइल की लड़ाई है। ये क्या है? ये आज का नहीं है, ये अचानक नहीं है, लेकिन आज तक किसी भी हुकूमत ने कोशिश नहीं की कि इस तनाज़े को बाकायदा संजीदगी से देखिए कि असल महर्रिकात मालूम करें कि वो क्या है। ठीक है, आपने भी हुकूमत की जिम्मेदारी की बात की कि हुकूमत का भी मौक़िफ़ आ जाए, वक्त ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, हुकूमत क्या कर रही है कुरम में अमन व अमान कायम करने के लिए? देखिए बात यह है जी कि अली का मैं बहुत प्यार भी है और एहतराम भी है, लेकिन ये चूँकि वकील भी हैं, मैं इनसे इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था, पढ़े लिखे आदमी हैं, कि लोकल जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सिक्योरिटी यस, इंटरनल एक्सटर्नल वो हमारी ज़िम्मेदारी है। दहशत गर्दी से लड़ना भी, वो भी खैर KP के CM ने कहा कि हम अपनी पुलिस के ज़रिए दहशत गर्दों से लड़ेंगे, अच्छी बात है, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, करें काम, हम भी अपना करेंगे।
लेकिन करम में दो ग्रुपों में लड़ाई है। अगर वो ज़मीनी तनाज़ा है, मसल की तनाज़ा है, तो दो मसालिक में लड़ाई है। प्योरली प्रोविंशियल मैटर है और हम इस पर इस बहस में पड़े हुए हैं जनाब की सूबा है या मरकज़ है। खौफ खुदा करें, जब वहाँ 116 लाशें गिर चुकी थीं तो आपके जो वज़ीर आला हैं, जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, इसको कंट्रोल करने वाला शख्स, वो इधर पगड़ पहन के और कफन जिसका उन्होंने नाम रखा हुआ था, वो यहाँ पे जनाब हमारे बुरहान इंटरचेंज पे वफाकी हुकूमत से लड़ रहा था। ये तो सूरत हाल है जो इंतहाई अफसोसनाक है। जो और उसके बाद अब वहाँ पे तादाद जो है वो 130-135 लोग जो हैं एक दूसरे को गोलियां मार के उन्होंने हलाक किया है, शहीद किया है। मैं तो ये कहूँगा, तो अब वहाँ पे आपकी बेहिसी का आलम ये है कि आप बजाय वहाँ जाने के सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहीं देखिए जो हमारी जिम्मेदारी है हम अदा करेंगे। लेकिन अब गुजरांवाला में अगर दो ग्रोह आपस में लड़ पड़ते हैं और खुदा न खास्ता 10 बंदे मारे जाते हैं, तो क्या वो वफाकी हुकूमत की तरफ देखेंगे कि या इस्लामाबाद पुलिस जाए या यहाँ से ISI जाए? कौन जाकर रोके भाई? लोकल लड़ाई है। अली बुखारी साहब, प्रोग्राम के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।